जयप्रदा को वहां से उम्मीदवार बनाया है, तब से आजम खां, जयप्रदा और पूरी रामपुर काफी चर्चा में। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं जयप्रदा जी, जो 2 बार की सांसद रही हैं रामपुर से। जया जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद भी। साथ में एक सबसे बड़ा सवाल है सबके रामपुर के जहन में, रामपुर के क्या पूरे उत्तर प्रदेश, और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप 2 बार वहाँ सांसद रहीं, समाजवादी पार्टी को आपने वहाँ पे नेतृत्व किया समाजवादी पर, तो अचानक समाजवादी पार्टी से आप अलग क्यों हुई और आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप वहाँ पे कंटेस्ट करने जा रही हैं, तो दोनों स्थितियों में क्या अंतर पाती हैं? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से मैं अलग नहीं हुई, अलग किया गया। मुझे पार्टी से निष्कासित किया था क्योंकि सवाल ये है कि मैं आज़म के इच्छा के खिलाफ मैं वहाँ रामपुर से चुनाव जीत कर आई हूँ और समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमानों का वोट की ज़रूरत है। उसके वजह से जयप्रदा उनके लिए मान्य नहीं रखती है। तो आज़म का जिद है कि मुझे पार्टी से निकालना है, तो अखिलेश मान लिया और नेताजी का कोई वहाँ कोई उनके बात को मानते नहीं है, तो हमें पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन कई बार आप भी इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं और खुद ये आजम खां भी कह चुके हैं कि 2004 में जब वहाँ पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया था तो आपको आजम खां ही लेके वहाँ गए थे चुनाव लड़ाने के लिए, और उन्होंने बड़ी भरकस मेहनत भी की थी आपको चुनाव जिताने में। तो फिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि आज आजम खां को आप पसंद नहीं? वक्त की बात है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि 2004 में सब कुछ अच्छा था। अब 2019 आने पर ऐसे क्या हो गया कि जो हम आमने सामने एक प्रत्याशी के रूप में हम दोनों दुश्मन बनकर लड़ रहे हैं। ये है कि अगर ये नहीं होता तो शायद पॉलिटिक्स भी नहीं होता। आई थिंक यही इसका मीनिंग है कि पॉलिटिक्स अपनों में पराये हो जाते हैं हम। तो जिस आज़म को मैं भाई कहती थी और उसी भाई जो है मुझे पाजेब बोलते हैं, मुझे ठुमका नाचने वाली बोलते थे, तो उनके भाषा जो है एक औरत के लिए ठेस पहुंचती है। तो मैं एक उस दुनिया से आई हूँ जहाँ पे सम्मान है और कला के रूप में महिलाओं को पूजते हैं। तो क्या आप मानती हैं महिलाओं के लिए आजम खान की नज़र में कोई इज्जत नहीं है? क्योंकि हमेशा कई बार हम लोगों ने भी देखा कि आपको लेकर तमाम अलग तरह की टिप्पणियां करते रहे वो। आपको क्या लगता है, बताइए? एक औरत को आपने अभी भी देखा है कि सिर्फ आजम का ही जुबान, जो फिरोज जो है उनके महिला जो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, वो भी वही बोल रहा है जो आजम बोलता था। अब ये आजम साहब का एक स्ट्रैटेजी बन गई है कि मैं नहीं, मतलब आजम नहीं बोलेंगे, बुलवाएंगे उनके ही लैंग्वेज में, लोगों से बुलवाएंगे कि मैं नाचने वाली हूँ, मैं पाजेब हूँ। इस तरह के जो भाषा कौन बोलते हैं? कोई घर में अपने कोई भाई अपने बहन के लिए बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। तो ये भी वो इस तरह का और भी प्रचार करेगा, और भी मेरे खिलाफ बहुत कुछ प्रचार करने का प्लानिंग्स हो रहा है, होएगा। लेकिन अभी हर आदमी के जहन में एक बात है कि आखिर इतनी बड़ी तल्खी पैदा क्यों हुई? क्योंकि 2004 में आपको खुद चुनाव लड़ाने ले गए, आपकी तरफ से काफ़ी उन्होंने मशक्क़त की चुनाव जिताने में। फिर अचानक 2009 आते आते आप में और उनमें काफ़ी दूरियां बढ़ती गईं, और 2009 की स्थिति तो सब लोग जानते हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट हमने भी उस समय सुना था कि 2009 में उन्होंने बहुत अपोज किया था आपके टिकट का, लेकिन नेताजी ने उनके इच्छा के विरुद्ध जाकर टिकट आपको दिया। तो ऐसी हर आदमी जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसी तल्खी क्या वजह रही कि आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां हो गई? पार्टी के 2 बड़े लीडर्स माने जाते थे आप लोग, और काफ़ी डिफरेंसेस हो गए। आखिर क्या वजह रही? मुझे पता नहीं, ये प्रश्न उनको भी पूछना चाहिए आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आज़म साहब सोचा था कि चुनाव होने के बाद मैं अपना मुंबई चली जाऊंगी और मैं अपने फिल्म्स करती रहूंगी, लेकिन उनके सोचने के विरुद्ध
मैं रामपुर में रहना शुरू कर दिया और रामपुर में विकास करना शुरू कर दिया और रामपुर के ज़मीन से जुड़ी हुई लोगों से मुझे प्यार हो गया। यही शायद मेरा एक वजह है कि उनको ये बात जो है उनको रास नहीं आई। तो मतलब रिमोट कंट्रोल से वो टैकल करना चाहते थे। वो जब भी उठक बैठक करे और फेस्टिवल हो या त्योहार हो तो मैं आ जाए मुंबई से, ऐसा नहीं हुआ है। मैं अपने जीवन को एक सीरियस मोड पे लेके गई और रामपुर के जनता को मैं ऐसे सुविधाएं देना चाहती हूँ वो सुविधाओं से वंचित रहे। 2009 आपने आजम खां की इच्छा के विरुद्ध आपने चुनाव जीता, क्योंकि लोग मानते हैं कि रामपुर में पत्ता खटकता है तो आजम खां के बिना नहीं हो सकता ये संभव। लेकिन आपने आजम खां के खिलाफ जाकर आजम खां की इच्छा के विरुद्ध आपने चुनाव जीता। क्या स्ट्रेटजी रही होगी उस समय आपकी, और क्या क्या परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ी होंगी? देखिए, जनता मुझे अपने पलकों पर बिठा के मुझे प्यार किया और रामपुर सरजमीन ने मुझे बहुत प्यार दिया। यही मेरा ताकत है और इसी ताकत के साथ चाहे पार्टी में होते हुए भी, पार्टी के प्रत्याशी होने के बावजूद भी मुझे पार्टी के लीडर से भी या ना पार्टी के से सपोर्ट भी कुछ भी नहीं था। और आजम खान साहब अंदरूनी विरोध करते हुए लोगों को भी यहाँ तक इतने दूर तक लेके जाते थे कि जहाँ जहाँ पे मैं मीटिंग कर रही हूँ वहाँ पे मेरे ऊपर हमला होता था। तो इस परिस्थितियों में मुझे प्रशासन मुझे काम करने नहीं देती थी, पार्टी वाले काम नहीं करने देते थे और कई बुराइयां करने की कोशिश किया था, कई जो हमले हमारे ऊपर किए हैं और कई अभद्र गालियां हमको दिया है। और उस भयानक माहौल में मैं अकेली लड़ रही थी। क्या ये औरत के लिए ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी मैं जिंदा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे रामपुर में रहने नहीं देते थे। मुझे रामपुर से मुझे भगा देते थे और मैं निर्वाचित सांसद होने के बावजूद मैं मुरादाबाद में रहती थी, वहाँ सोती थी, फिर मैं सुबह आके यहाँ काम करती थी और जिस होटल में रहती हूँ उस होटल को बुलडोजर करने के लिए धमकी देते थे। जिस मतलब गवर्नमेंट गेस्ट हाउस भी नहीं मिलता था मुझे। क्यों? आप तो निर्वाचित सांसद थे, उसके बावजूद? प्रशासन भी उनके अंडर में था, प्रशासन भी उनके दबाव में काम करती थी। निर्वाचित कभी आपने मुख्यमंत्री से कभी कोई बात नहीं की? कई बार नेताजी से गुहार लगाई। उस वक्त नेताजी हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि आप माइक लेके जाओ, नुक्कड़ में चले जाते हैं तो आपको भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, वहां पे आप मीटिंग करो। मतलब बीइंग ए लीडर नहीं, बीइंग ए एक्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक सांसद की बात कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि आजम अगर रूम नहीं दिया, आजम आपको ऑफिस नहीं दिया तो आप नुक्कड़ में चले जाओ, आप सभा करो, 6 पेड़ के नीचे सभा करो, तब आपको मीटिंग हो जाएगी। आपको क्या मतलब आजम खां से नेताजी भी डरते थे? पता नहीं मुझे क्या है उसका अर्थ। नेताजी तो पार्टी के अंदर सर्वमान्य थे। नेताजी आजम खान साहब नेताजी की छाती पे बैठ के काम करवाते थे। वो नेताजी, क्योंकि उनके जो फाउंडर मेंबर था आजम खान साहब, मेंबर है आजम साहब, तो वो नेताजी सिर्फ मुसलमानों के वोटों के लिए इनको बर्दाश्त करते थे। मतलब मुसलमानों के वोटों के लिए उनकी ये मजबूरी थी। जी। अच्छा, कभी अखिलेश से इस विषय में बात नहीं हुई? अखिलेश यादव तो चूंकि दूसरी बार तो मुख्यमंत्री बने और उनका भी काफी आधिपत्य हो गया था पार्टी में। अखिलेश ने ही हमें पार्टी से निष्कासित किया था। अखिलेश को सब कुछ पता है कि जब क्या क्या हुआ है और जिस मुसीबत में मैं थी उस वक्त उन्होंने मेरे को किस तरह का मतलब सहयोग नहीं हुआ है किसी तरफ से। आई एम टोटली अलोन और मैं चुनाव लड़ रही थी और मुझे पता नहीं है कि कब क्या होने वाला है मेरे ऊपर, कौन हमला करेंगे मेरे ऊपर, कुछ मालूम नहीं था। इतने भयानक सिचुएशन होता था। लेकिन आज मैं भगवान की कृपा से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी में मैं आई हूँ और बीजेपी मुझे इतना सपोर्ट दिया कि आज पार्टी में होने के बावजूद पार्टी में आने के बाद मुझे इस रामपुर के लिए मुझे कैंडिडेट बनाया। उनको इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, अध्यक्ष जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, अमित शाह जी को भी। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा था
और मैं आखिरी दम तक मैं अपना जीवन को समर्पित करते हुए इस पार्टी को मैं काम करूँगी। जया जी, लेकिन एक बड़ी सिचुएशन से आप कहती हैं कि रामपुर में आजम खां उन्हें होटल नहीं लेने देते थे, आपको गेस्ट हाउस में रहने नहीं देते थे। अब उसी रामपुर में आपकी सीधी लड़ाई आजम खां से है, तो दोनों स्थितियों को कैसे देखती हैं? अच्छा ही देखती हूँ। अगर ये नहीं होता तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? मैं कभी हमेशा मैं आजम साहब के करीब कहाँ हूँ। अपनों में मैं पराई होती थी, दूसरों से मुझे गाली दिलवाते थे। आज आमने सामने खुला लड़ाई हो रही है तो लोग भी देखेंगे, जिसके पलड़ा भारी है वो जनता बताएगी। नहीं, अब चूंकि प्रशासन उनका नहीं है तो प्रशासन का सहयोग तो मिल ही रहा होगा आपको। वो बात की बात है, वो तो मुझे पता नहीं है कि मैं कल जा रही हूँ और कितना मुझे वो प्रशासन मुझे क्यों समर्थन करेंगी। वो तो चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं होता है प्रशासन का। ओनली उनका जो चुनाव में हम लोगों को अपना कैडर के हिसाब से मैं पहले से बहुत खुश हूँ, क्योंकि पूरी पार्टी मुझे समर्थन कर रही है और जितने जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, वो सारे हमें सम्मान और ख़ास तौर मुझे इस बात पे खुशी है कि इस पार्टी में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है। जय जी, जब आप कैंडिडेट बनी रामपुर से तो रामपुर के लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया होगा आपके पास, बहुत लोगों की दिलचस्पी होगी कि आप जल्दी से जल्दी आएँ। तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ वाक़या हो रहा है कि रामपुर से लोगों का लगातार आपके पास कॉल आ रहा हो, लोग सोच रहे हों? क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को नहीं पसंद करते हैं या भारतीय जो है आजम खान साहब को पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों का फ़ोन तो आ ही रहा होगा आपके पास। बिल्कुल आ रहा है, और क्योंकि लोगों ने मुझे अभी भूला नहीं और बीती हुई बातों को, बीती हुई कामों को याद करके लोग ताज़ा हो रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल है। लोग वहाँ पे मिठाई बांट रहे हैं, खासतौर मुस्लिम महिलाएं वो जश्न मना रही है। क्या बात है? किन मुद्दों के साथ आप जाएंगी चुनाव मैदान में? मोदी साहब का विकास और उन्होंने 5 साल जिस तरह महिलाओं के लिए रक्षा किया हो, जिस तरह विकास कार्य किया हो, इस देश को किस तरह रक्षा करने के लिए उनका प्रयास रहा हो, ये सारी चीज़ लेके हम जाएंगे। जय जी, एक अहम सवाल है कि आप कहती हैं कि महिलाओं पर वो अभद्र टिप्पणी करती हैं, लेकिन एक बयान आपका भी देखा गया था कि जब पद्मावत फिल्म आई थी तो उसके बाद आपने उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के रूप में उनको देखा था कि मुझे जब मैं अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर को देखती हूँ तो आजम खान याद आते हैं। तो आप क्या कहेंगी? वो गाली थोड़ी है। मैंने पद्मावत जब देखी तो मुझे जिस तरह मेरे ऊपर जो एक औरत के ऊपर किस तरह का दबंग जो हुआ है, किस तरह का मुझे आजम साहब के उनके जो प्रक्रिया हुई है, तो वो मैंने कंपेयर किया था और मुझे वही बिल्कुल याद आया था कि जब पद्मावती को खिलजी का जो बदतमीजी कर रहा था, तो उसी याद मुझे भी आया है कि मेरे साथ भी इस तरह का हुआ है। ये गलत तो है ही नहीं। जय जी, एक अंतिम सवाल, चूंकि अमर सिंह का जब भी आपका जिक्र आता है, अमर सिंह का जिक्र जरूर आता है और अक्सर ये कहा जाता है कि आप में और पार्टी के बीच में जो तल्खियाँ हो उसके पीछे अमर सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप इस पूरे जो आरोप को किस रूप में लेती हैं? किस आरोप? लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी ये बात कहते हैं कि आपकी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो तल्खियाँ हुई उसमें अमर सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, अमर सिंह जी ने इतना ही किया है, एक औरत मुसीबत में है तो उनको बचाया, इतना से काम किया है, तो उसके लिए उनको सजा मिल गई कि उनको भी पार्टी से निकाल दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी जया प्रदा जी जो हमसे बात कर रही थी और लगातार रामपुर के लिए कल वो जा रही हैं और अभी लौटते समय इनसे गाड़ी में बात हुई और तमाम विषयों पर बात हुई। उन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की और साफ तौर पर उनका मानना है कि रामपुर का जो बैटल है वो आजम खान के खिलाफ अपना झंडा लेकर बुलंद है। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज पांडे, भारत समाचार, दिल्ली।